इसके पहले ये वीडियो जो है 500 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें मॉडर्न इंडिया बिहार स्पेशल के साथ, और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी एग्ज़ाम में मैक्सिमम मॉडर्न इंडिया का नेशनल मूवमेंट आता ही आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर सब लोग देखें और लगे कि काम का जिसको भी उनको शेयर भी करें। ठीक, तो हमने 16 पार्ट अब तक अपलोड कर दिए हैं, जहाँ पे हम 446 क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। 540 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, तो 447वें पे हैं, यानी कि हम 100 से थोड़े से कम क्वेश्चन के करीब बचे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। और ये कौन कहते हैं करो या मरो? तो ये गांधी जी कहते हैं। ठीक है, लिखा है क्या? प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो करो या मरो का नारा कौन दे रहे हैं? गांधी जी। कब दे रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त। फिर अगला क्वेश्चन, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि जब भारत आजाद हो रहा होता है 1946 के समय, तो 1946-47 में आजाद हो, लेकिन 46 से पहले कौन वो रहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष? तो जेबी कृपलानी जी रहते हैं। फिर वो इस्तीफा देते तो 47 के वक्त फिर बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो जब बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं तो वो जरूर ध्यान रखना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष उस दौरान कौन है। तो जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा मूवमेंट था। इसी के बाद तो अंग्रेजों के एकदम एक समझ में आ गया कि अब हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब ये लोग जागृत हो चुके हैं। ठीक, तो 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तो उस वक्त समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। अगला क्वेश्चन है मतलब एक्सप्लेनेशन कि वर्धा में जुलाई 1942 में कांग्रेस की समिति की बैठक मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जेएल नेहरू मैंने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी आदि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नमक प्रस्ताव पारित किया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी ने की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चर्चिल था उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, यही चर्चिल गांधी जी को नंगा फकीर भी कहता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ? तो आगा खां पैलेस में। मतलब कि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू जी, इन लोगों को पूना पैलेस के आगा खां, मतलब पूना में आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को आगा खां महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आसफ अली, जीबी पंत को अहमदनगर किले में रखा गया। मतलब कि गांधी जी को आगा खां महल में रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों जैसे नेहरू जी, अबुल कलाम आजाद, आसफ अली और जीबी पंत को अहमदनगर किले में रखा गया। और इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता जी ने किया था। और ये 2022 का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था। इसमें उषा मेहता रेडियो संचालन करने वाले समूह की महत्वपूर्ण सदस्य थे। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो 1 और 4 में कौन? बिहार और संयुक्त प्रांत में। बिहार और मतलब कि बिहार और संयुक्त प्रांत माने उत्तर प्रदेश, ये लोग बड़े जुझारू रहे हैं शुरू से, आज भी इन लोगों में दिखता है ऐसा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न, हालांकि सभी राज्य अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे भारत के सभी राज्य अच्छे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह का केंद्र रहे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 गिरफ्तार करके भेजा गया कहाँ पर? तो इनको भेजा गया बांकीपुर जेल। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है बिहार पीसीएस के लिए। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ये यहाँ थे नहीं जहाँ पे जैसे सब लोग इकट्ठा होके वो कर रहे थे, ये पटना में ही थे। तो पटना के बांकीपुर जेल में ही उनको वहीं से पकड़ लिया। मतलब कि 1942 में जब 9 अगस्त 1942 आता है तो जो जहाँ था उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया, इसी अलग। तो क्या लिखा है कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस माने महल में नजरबंद रखा गया। और कांग्रेस कार्य समिति सदस्य जैसे नेहरू जी, अबुल कलाम आजाद जी, गोविंद वल्लभ पंत, जीवी पंत जी, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष जी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी जी, ठीक, और डॉक्टर सैयद महमूद और आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में गिरफ्तार करके पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? योगेंद्र शुक्ल जी, तो श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, परंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार के लिए तथा बक्सर जेल लाए गए। तो ऑप्शन बक्सर है ही नहीं, इसलिए कोई सही नहीं है। तो 1942 को योगेंद्र शुक्ल और जयप्रकाश नारायण जी दोनों लोगों को मतलब कि ये लोग थे जेल के अंदर पहले। तो 9 नवंबर को 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए थे। और इस दिन दीपावली का दिन था जिस दिन ये भागे थे दोनों जन, योगेंद्र शुक्ल जी और जयप्रकाश नारायण जी। ये 9 नवंबर 1942 को भागे थे, उसी दौरान उस दिन दीपावली थी। तो हजारीबाग से जेल से भाग गए, लेकिन फिर उन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार करके बक्सर जेल भेज दिया गया। तो अगला क्वेश्चन है 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश? अगला क्वेश्चन आ गया, नारायण हजारीबाग जेल से भागे तो दीपावली के दिन, क्योंकि नवंबर में भाग रहे, नवंबर में ही दीपावली पड़ता है ना, पड़ता है कि नहीं? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें कौन सा हजारीबाग जेल से? तो अब जयप्रकाश नारायण जी। अगर इस ऑप्शन में रहते योगेंद्र शुक्ल जी तो दोनों लोग एक साथ सही होते, ठीक, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी एकमात्र दिया तो यही सही है, ठीक है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग, अब क्या है कि 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे कौन? शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमना चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं, जिसमें पटना सबसे अधिक प्रभावित रहा। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो गिरफ्तार होते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन से मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेस नेता गिरफ्तार न हो सके उन्हें गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा आसफ अली के प्रमुख नाम है। अगला क्वेश्चन, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता सक्रिय रहा। ये क्वेश्चन 2022 का इंपॉर्टेंट है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आजाद दस्ता गठित कर आंदोलन को चलाया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसमें जिस तरीके से ऑप्शन है कि माने भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन, तो इन सब में सबसे पहले क्रिप्स मिशन का हो रहा है। तो हम डेट देख सकते हैं। तो मार्च में क्रिप्स मिशन आता है, मार्च में 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। और गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। अतः दी गई घटनाओं में सबसे पहले स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन था।
अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें एक रीजन, एक स्टेटमेंट असेसमेंट और एक रीजन है। तो ध्यान से पूर्वक पढ़ें। क्या लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, ये सही है, ठीक है, पृथक रहा। अब उसका कारण क्या होगा? इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर हो गई, गलत। ये तब तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूदा ही नहीं था, मतलब कि तब एग्जिस्ट ही नहीं था, संघ ही नहीं बना था, ठीक। तो अलग तो रहा, जब बना ही तो अलग ही रहेगा, और जब है ही नहीं तो फिर वो कहाँ से जाएगा, स्वतंत्रता कराएगा कि नहीं कराएगा। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ठीक। तो इसका ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 लेकर विदेशी सत्ता वर्ष 1900 समाप्त होने तक वे किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं रही। मतलब स्थापित तो थे, ठीक है, स्थापित थे, लेकिन वो एक बार भी तब राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ही नहीं ले रहे थे। वो अपने आप को ऐसे ही रखे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर 47 से समाप्त होने तक उनकी कोई भूमिका नहीं रहती है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1942 में भारत राष्ट्रीय सेना को। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया। आजाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे तो भूलाभाई देसाई। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं क्योंकि PCS उत्तर प्रदेश PCS भी इससे बहुत पूछता हुआ है। तो इनमें से 1945-46 में दिल्ली में INA मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूलाभाई देसाई। तो 1945 लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि करे थे। वकीलों की समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब? 21 अक्टूबर 1943 को। और किनके कौन कर रहे हैं? तो 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कर आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की। अगला क्वेश्चन, 1943 में आजाद हिंद फौज के अस्तित्व में आई कहाँ पे? सिंगापुर में। इसका एक्सप्लेनेशन वही है कि जून 1942 में रास बिहारी बोस ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया। वे जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की। अतः वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज सिंगापुर अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो डॉक्टर मोहन सिंह जी के दिमाग की उपज थी। तो आजाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन जी के मन में आया था। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उनमें से लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? मार्च 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये जर्मनी में जोड़ा गया है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं ना, तो नेताजी शब्द कहाँ जोड़ा गया, किस देश में? जर्मनी में। तो सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूर्व नेताजी शब्द जर्मन विदेशी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। उन्होंने वर्ष 1947 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो सभी ने इनमें से इन सब में किसी से नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन संबंध नहीं थे। ये प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सौर समिति से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ये कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी। और उसके बाद स्थायी सदस्य जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता था। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं 9 दिसंबर 1946 को कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। लेकिन जब अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, दूसरी वाली जिसको कहते हैं दूसरी बैठक संविधान सभा की, तो उसकी जो अध्यक्षता परमानेंट अध्यक्ष बनते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो सही है, शिलभद्र जी। तो
इसका एक्सप्लेनेशन है, शील भदैया जी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। या जी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया क्या? तो स्वराज द्वीप। आज भारत सरकार ने उसको बोस द्वीप का नाम दे दिया है। ठीक, उनको सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान देने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया तथा अंडमान द्वीप का नाम शहीद और अंडमान द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा। सुमेलित करिए। मैचिंग में लिखा है बारदोली चौरी चौरा। तो बारदोली जो है गुजरात में है, चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, और यरवदा महाराष्ट्र में है, और नोआखली पश्चिम बंगाल में। एक्सप्लेनेशन है क्या कि बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है, चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा जिला? गोरखपुर में। यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया जिसमें 23 कर्मी मारे गए, पुलिसकर्मी। इस घटना से दुखी होकर गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है जहाँ स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए। कैबिनेट मिशन भारत में आया कब? तो कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 को, दिल्ली भारत आया। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस तथा अन्य 2 स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स और बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था एवं ABA अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो पैथिक लॉरेंस, सर P लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो 3 थे। कौन कौन? पहले 3 थे, उनका नाम लेंगे तो क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था और पैथिक लॉरेंस था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ये उसके उत्तर, मतलब कि ये नहीं थे तो इसके उत्तर में रैमजे मैकडोनाल्ड होगा। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये है पार्ट 17 जिसको मतलब हम लोग पहुंच गए हैं 477 क्वेश्चन के पास, और हमें अभी तो लगभग कितना 70 क्वेश्चन और करने हैं। तो क्योंकि इस किताब में जो है, इस किताब में मैंने कल एनालिसिस किया था कि एक्चुअल में टोटल कितने, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंप्लीट इस किताब को कंप्लीट मैं बता पाऊँ, कोशिश यही रहेगी। और जैसे जैसे वरीयता क्रम है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरीके से वीडियो बनाएंगे, तो उस तरीके से मतलब पढ़ाई करेंगे। तो इसमें मैंने एनालिसिस किया था, ये था कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था वो मॉडर्न इंडिया के ही क्षेत्र में क्वेश्चन था, 540 क्वेश्चन। तो भारत के प्राचीन इतिहास में 180 क्वेश्चन दिया है, मध्यकालीन में 101 दिया है, राज्य व्यवस्था में 278 दिया है, सामान्य भूगोल में विश्व का 153 और भारत का 218, भारतीय व्यवस्था में 310, सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान में 105, रसायन विज्ञान में 172, 197 जीव विज्ञान, सामान्य गणित तर्कशक्ति इसमें इतना 223, समसामयिक से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा पाएंगे अगला क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो उसमें 422 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल में वहाँ का भूगोल राज्य संबंधी टोटल प्रश्न एक जगह 121, 177 क्वेश्चन, फिर उसका इतिहास में 98 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ये, फिर विविध में मिसलेनियस में 125 क्वेश्चन। तो इस जब ये इतिहास हम खत्म कर लेंगे तो हम पहले ज्योग्राफी या फिर विज्ञान, इन दोनों में से कोई एक शुरू करेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर कंटिन्यू करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग पिछली वीडियो ना देखें वो जरूर देख लें, अच्छा लगेगा आपको।